इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। 2.5 साल का मुद्दा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सहमति की बात थी और उन्होंने कहा कि इससे जनता का उत्साह कम हुआ। पूर्व गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, उन्होंने कहा कि ये बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। तो एक बार फिर 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो जिक्र है शासनकाल के कांग्रेस के समय के, उसे लेकर गृह मंत्री ने अब बयान दिया है और उसे लेकर कहा कि ये जो बात है वो 2.5 साल का मुद्दा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की सहमति की बात थी। इसे जनता में पहुंचाने के बाद इससे नुकसान हुआ है, या कहें कि जनता में यदि ये सार्वजनिक नहीं होता तो शायद फिर कांग्रेस पार्टी का हाल ये नहीं होता जो हुआ। गिरने का उसमें कितना हाथ है तो नहीं कह सकता, पर 2.5 साल की बातें समाचार पत्रों में लगातार छपती रही, बातें आती रही, तो जनता में थोड़ा सा उत्साह की कमी तो होता है इन प्रकार की बातों से। पार्टी के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो बाहर सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो गृह मंत्री का छलका दर्द ये कहा जा सकता है। हार के बाद उन्होंने जिस तरह से बात कही है, 2.5 साल के मुख्यमंत्री जब बीते कांग्रेस के 5 साल की बात करें तो ये चर्चाएं हमेशा आम रही। और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ ताम्रध्वज साहू जी ने जो बात कही कि ये पार्टी की अंदरूनी बात थी, इसे सार्वजनिक नहीं होना चाहिए और शायद इसी का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है, आप उनके इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? एक स्वाभाविक सी बात है, पार्टी के अंदर अगर कोई भी नीतियां तय होती हैं और जिसको सार्वजनिक नहीं किया जाता तो उसको समय से पूरी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ये बात तो कहना सही है कि पार्टी के अंदर जब बातचीत होती है तो कई तरह की विषयों पर चर्चा होती है। उन विषयों को हमेशा सार्वजनिक कर देने से उसके लाभ के बजाय हानि होने की संभावना ज्यादा रहती है जी। तो कुछ हद तक मैं उनकी बात से सहमत हूं, मगर ये बात नहीं है कि हार के लिए सिर्फ यही कारण ही पर्याप्त है। हार के लिए तो कारणों की पूरी समीक्षा होने की आवश्यकता है, मगर निश्चित रूप से बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी है, माना जा सकता है। ये जो बात कह रहे हैं अखबारों ने बहुत बार बार छापा, अखबार कब छापते हैं, टीवी चैनल कब बताते हैं सुरेंद्र जी, जब अपना कोई कहता है, इसको आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार देखिए, इसके लिए जिम्मेदार तो अब एक व्यक्ति को नहीं ठहराया जा सकता। ये हवा में बात तैरती रही, अखबारों में आता रहा, मीडिया में आता रहा, कई किस्म के बयान आते रहे। भारतीय जनता पार्टी बार बार चिल्लाती रही कि इस तरह की बातें हैं और इसका मतलब ठीक से न तो खंडन किया गया, न इसको ठीक ढंग से इसको समर्थन किया गया जी। इसलिए एक कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रही और उसका निश्चित रूप से जब कंफ्यूजन की कोई परिस्थिति निर्मित होती है तो वो अच्छी बात तो नहीं होती है। हाँ। डॉक्टर विमल चोपड़ा जो कि बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विमल चोपड़ा जी, पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ ताम्रध्वज साहू जी ने कहा कि यदि 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात यदि इस तरह से नहीं की जाती तो शायद आज प्रदेश में हालत कुछ और होती कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस की जो हालत है उसके लिए कांग्रेस के लोग ही बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। अब 2.5 साल की बात आज आ रही है, उसका मतलब ये है कि ये समझौता हुआ था, ये बात हुई थी और ताम्रध्वज साहू जी इसको बहुत अच्छे से इसलिए जानते हैं कि वो भी उस समय दिल्ली में थे और जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव के साथ व्यवहार हुआ कि उनके नंबर 2 रहते हुए भी कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री ने उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार किया और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी जो है वो इतनी ज्यादा थी कि कांग्रेस उसको संभाल नहीं सकी और जनता के बीच ये मैसेज भी गया कि कांग्रेस जो है जो वादा करती है वो पूरा नहीं कर पाती। और ये मतलब ये बात जो उन्होंने कही, डॉक्टर विमल चोपड़ा कह रहे हैं कि वो अंदरूनी जो खींचतान थी कांग्रेस की, उसकी वजह से